हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर 4 आईडी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो लास्ट टॉपिक एक बाकी था, जिसका वीडियो डालने में थोड़ा बीच में मैंने वन शॉट पे डाल दिया। इनएडिक्वेसी एंड चैलेंजेस इन एजुकेशन, ये टॉपिक डिस्कस करना बाकी था। तो चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस से पहले थोड़ा बहुत अचीवमेंट हमने क्या क्या लिया है एजुकेशन में वो देखते हैं। हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है हमारे इंडिया में, हाईएस्ट लिटरेसी रेट में मिजोरम 98.2% है। ओके, फिर लक्षद्वीप, मेघालय, केरला। ओके, ये जो है मिजोरम, लक्षद्वीप, मेघालय, केरला, ये चार जो है ये हाईएस्ट लिटरेसी रेट पे आते हैं। ओके, और लोएस्ट जो है, लोएस्ट दर्ज हुआ है बिहार का। That is near about, if I am not wrong, then 62%, near about 62, 61.22%, 62%. Okay. Male literacy rate जो है वो near about 84.7% है। Male literacy rate, it is 84.7%, whereas फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो नियर अबाउट इससे 10% जितना कम है, 74% समथिंग, 74.2%। ओके, तो ये जो है ये अभी हमारा ये अचीवमेंट हमने जो अचीव किया है, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ओके, मींस ये जो है ये मुझे याद नहीं है, लेकिन 90+% है ये सब जो भी स्टेट जो मैंने लिखे हैं इसमें 90+%। हाईएस्ट जो है वो मिजोरम 98.2%, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब इनएडिक्वेसी कहां पे है, चैलेंजेस कौन से है कि चैलेंजेस में मेनी टाइम्स अभी देखो गुजरात में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हुए। अब वो स्कूल बंद होने के दूसरे प्रैक्टिकल देखा जाए तो बहुत सारे रीजंस है, लेकिन whenever we observe applied macro analysis at that time directly जो है हमें माइनस पॉइंट जो है वो देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। से फॉर एग्जांपल ग्राउंड रियलिटी ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स वहां पे कम है। अगर 4000 स्कूल से ज्यादा स्कूल अगर बंद होते हैं गुजरात में कोई भी पर्टिकुलर स्टेट में, ओके, तो नॉट लाइक दैट कि टीचर्स वहां पे नहीं है, सभी में यही प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा भी होता है कि भाई वहां पे स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते हैं। समझ में आया? वहां पे लिटरेसी रेट में, ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है वो रूरल एरिया में जो है वो इस एरिया में कम होने की वजह से भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पे स्कूल जो जाने को तैयार नहीं है, मींस कि प्राइमरी स्कूलिंग तक ही चलेगा, उसके बाद जो है वो उनको हायर सेकेंडरी में नहीं भेजना है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अनदर थिंग इज व्हाट कि प्राइमरी स्कूल तक ही वहां पे टीचर्स थे, 8, 9, 10 के टीचर्स नहीं थे, तो दैट वाज आल्सो द प्रॉब्लम। सो लाइकवाइज ये सब जो है ये प्रॉब्लम होते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो हाई इलिटरेसी रेट। अब देखो यहाँ पे जितने भी बुक्स हैं सभी बुक्स में ऐसा लिखा है कि भाई हाई लिटरेसी रेट, ये फॉन्ट जो है वो फॉन्ट आज आपको थोड़े बहुत इधर उधर टेढ़े मेढ़े देखेंगे क्योंकि पेन जो है वो घूम गया है। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो हाई लिटरेसी रेट इंडिया में, हाई लिटरेसी रेट कंपेयर विद द ग्लोबल, दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में। अब देखो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री के साथ कंपैरिजन नहीं है, हमारा कंपैरिजन किसके साथ है? डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। समझ में आया? कंपैरिजन मस्ट बी जुडिशियस। समझ में आया कि जुडिशियस कंपैरिजन करना है, इलॉजिकल कंपैरिजन नहीं करना है। समझ में आया?
तो वो सब डेवलप कंट्रीज की कंपैरिजन में हमें देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन की कंपैरिजन में लिटरेसी रेट हमारा कम है। अब एक पर्टिकुलर सिचुएशन देखा जाए तो क्या था पहले कि भाई एक रेशियो आया था 10-12 साल पहले कि 100 स्टूडेंट्स अगर एनरोल होते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में, फर्स्ट टू 7th प्राइमरी एजुकेशन में अगर 100 स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं, सो आउट ऑफ दिस 100 8 to 10th में ओनली 50 स्टूडेंट्स ही जाएंगे। 50 जो है वो प्राइमरी तक ही पढ़ेंगे, बाकी के जो है वो एनरोल होंगे 8, 9, 10 में 50%। उसके बाद 10 to 11 to 12 इसमें से 50 मींस की 25, ओके। उसके बाद ग्रेजुएशन में इससे इसकी 12 से 13, ओके, इसका आधा, समझ में आया। से पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में इससे भी कम, मींस की 6 to 7, 5 to 6 और 6 to 7, ओके, वो पीजी तक जाते हैं। एंड पीएचडी तो वो तो बहुत ही कम, मींस की एक ही होगा बंदा शायद, समझ में आया। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन सरकार ने ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो एनालाइज करने के बाद फ्री एजुकेशन देना सोचा कि भाई अगर प्राइमरी तक फ्री एजुकेशन देंगे देन दिस पर्टिकुलर विल इंक्रीज, ये रेशियो जो वो इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? यहां से पूरा का पूरा इंक्रीज होगा। सो लाइकवाइज अब आज जो है, आज क्या है कि भाई डेटा अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के कंपैरिजन में जिस लेवल का हमें लिटरेसी रेट चाहिए, अगर देखा जाए तो 87 पॉइंट समथिंग परसेंटेज जो है वो पूरा का पूरा एक लिटरेसी रेट है। 2011 का डेटा, लेकिन अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि लिटरेसी रेट जो है ओवरऑल लिटरेसी रेट तो 84-87% नियर अबाउट है इंडिया का, ओके। लेकिन अब स्टेट का डेटा देखा जाए तो इनडायरेक्टली यू केम टू नो दैट इन व्हिच पर्टिकुलर स्टेट व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन पॉलिसी इज रिक्वायर्ड टू फ्रेम दिस एंड दैट, तो वहां पे जो है वो हाई इलिटरेसी रेट देखने को मिलता है। और ये स्टैटिस्टिक मैंने जो आगे डिस्कस किया, द सेम पर्टिकुलर यू कैन राइट अंडर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है जेंडर बायसेस। यस, जेंडर बायसेस जो है द स्टेट इन विच, जहां पे जिस स्टेट में फीमेल लिटरेसी रेट कम है वहां पे जेंडर बायसेस डायरेक्टली देखने को मिलता है। आज भी गुजरात के बहुत सारे रूरल एरियाज में मेरे बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर्स जो है मेरे फ्रेंड है, वो बोलते हैं कि भाई रूरल एरिया में जब हम सर्वे करने जाते हैं तो सर्वे में जो है हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है कि भाई डायरेक्टली बोलेंगे कि भाई 1 to 7 तक लड़की को पढ़ाया, 8, 9, 10 हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर जो है फिर टीचर जो है वो उनको समझाते हैं, उसके लिए जो है वो एक फीमेल टीचर होने चाहिए, वो समझाते हैं, समझ में आया कि भाई व्हाट आर द रीजंस, तो वो रीजन बोलते हैं कि भाई उनके पीछे इतना खर्चा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि उनको तो शादी करके बेच देना है। सो लाइकवाइज दिस काइंड ऑफ जेंडर बायसेस, व्हाई डायरेक्टली दे लिंक द एजुकेशन लिटरेसी विद द अर्निंग कैपेसिटी, समझ में आया। अर्निंग कैपेसिटी के साथ कंपैरिजन होता है एंड इमीडिएटली वो कहते हैं कि भाई इनका कोई रिस्पांसिबिलिटी तो है नहीं कमा के देने का। बिकॉज ऑफ दैट रीजन व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दिस, इससे बेटर है कि उनको घर का काम सिखाए। तो ऐसा माइंडसेट रूरल एरिया में टिल डेट प्रिवेल। मैं गुजरात की बात कर रहा हूं तो दूसरे स्टेट में होगा ही होगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट द जेंडर बायसेस। अब मेल लिटरेसी रेट जो है वो 82%, 82 to 84% और फीमेल लिटरेसी वो भी हमने देखा कि 74% है। अब इसको जो है वो अच्छा करने के लिए सरकार ने बहुत सारे रास्ते जो वो निकाले हैं।
कि कोई भी लड़की अगर कॉलेज तक पढ़ती है तो उनकी फी में बहुत सारा कंसेशन देखने को मिलता है, समझ में आया? वही लड़के की फीस जो है वो ज्यादा होती है। सो लाइकवाइज अब तो प्राइवेट कॉलेजेस को भी सरकार जो है वो इंटीमेट करती है कि भाई यू शुड आल्सो रिड्यूस द फीस फॉर द गर्ल्स। तो बहुत सारे स्टेट में या बहुत सारी जो पुरानी सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस है उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आल्सो ओके टू प्रमोट द गर्ल एजुकेशन मींस की फीमेल लिटरेसी रेट। जितना फीमेल लिटरेसी रेट आगे जाएगा उतना क्या होगा कि बर्डन नहीं आएगा। तो हम समझो कि एजुकेशन में जो है अभी भी इनएडिक्वेसी से ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ता है। इमेजिन द इंपैक्ट। अब अर्निंग कैपेसिटी, एजुकेशन एनहांस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द पर्सन, वो हमने पहले के वीडियो में देखा है एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि जितना अर्निंग कैपेसिटी होगा उतना डिपेंडेंसी रेट कम जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब यहां पे आप देखो सिंपल अप्लाई वन पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक कि टोटल पॉपुलेशन इंडिया का कितना, तो वो होगा 140 करोड़। ओके, उसमें से रफली देखो कि सीनियर सिटीजन्स कितने, 60 प्लस इयर्स, 30 करोड़ डिडक्ट करो सीनियर सिटीजन्स। ओके, तो पीछे बचे 110 करोड़। आउट ऑफ दिस 110 मींस की जो पढ़ाई लिखाई अभी कर रहे हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस में है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनने के प्रोसेस में है, दोज हु आर इन प्रोग्रेस, दोज हु आर स्टूडेंट, ओके, उनको डिडक्ट करो। तो वो कितने हो गए? वो तो ज्यादा है, 35 to 40 करोड़ है। ओके, तो 40 करोड़ डिडक्ट करो, कितना आया? 70 करोड़। अब 70 करोड़ में से अगर से फॉर एग्जांपल फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल एवरेज कितने, तो एवरेज ही डिस्कस कर रहा हूं, यहां पे कोई ऐसा श्योर स्टैटिस्टिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एवरेज देखा जाए तो 50% ले लेते हैं, चलो। So 35 करोड़ फीमेल and 35 करोड़ मेल। अब से फॉर एग्जांपल मेल जो है वो 35 करोड़ है, तो 35 करोड़ के ऊपर 140 करोड़ का बर्डन मींस कि उनका अर्निंग इतना होना चाहिए कि इन सब का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। खुद का तो करना पड़ेगा ना, खुद के साथ फैमिली का सबका रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करना है। इज दिस पॉसिबल? Are you getting me or not? That is why the gender biases is the serious concern. Need to think it over and frame the mental level. Okay, reshape the thinking about gender biases in education कि सबको जो है वो एजुकेशन मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हर जगह पे यही प्रॉब्लम है, बट मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंड इफ वी आर नॉट गोइंग टू टेक सीरियसली देन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम विल क्रिएट अ विशियस सर्कल। यू नो, ये बहुत बड़ा होता जाता है। फिर उनकी बेटी को नहीं पढ़ाया तो देखो घर का काम कर रही है, कितना अच्छा है, हाँ हम भी ऐसा करते हैं। लाइकवाइज इन्फ्लुएंस होता है एक दूसरों से, इन्फ्लुएंस होने की वजह से जो है दे आर गोइंग टू टेक डिसीजन एंड दे क्रिएट हेल फॉर द लाइफ ऑफ द गर्ल चाइल्ड, यू नो। तो ये एक रफ स्टैटिस्टिक देखा जाए तो ये आपको पता लग जाएगा कि इससे इसकी वजह से जो है ये यहाँ पे भी 35 करोड़ फीमेल जो है वो उनका भी अर्निंग कैपेसिटी में हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल 35 करोड़ में से 25 करोड़ भी अगर कैपेसिटी है तो 35 प्लस 25, सो यू जस्ट इमेजिन ये आंकड़ा कितना पहुंचेगा? 60 करोड़। 60 करोड़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यू जस्ट इमेजिन। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, समझ में आया? तो ये सब चीजें फंडामेंटल से सोचना बहुत जरूरी है। देन लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, यस, लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग
वोकेशनल ट्रेनिंग मीन्स ये जो है ये अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने स्टार्ट कर दिया है इंडिया में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने स्टार्ट कर दिया क्योंकि कंपटीशन रहता है कि हम ये ऑफर करते हैं, हम वो ऑफर करते हैं। आजकल जो डिजिटल मार्केटिंग ऑफर होता है सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, समझ में आया। देन कॉग्निटिव स्किल, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जो है वो ऑफर करते हैं। कॉग्निटिव स्किल मींस व्हाट, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ये सब जो है। लेकिन ये कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहे हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, दोस हु आर चार्जिंग द फीस ऑफ 10 लाख नियर अबाउट, 4 साल का 10 लाख। अब 10 लाख कौन स्पेंड कर सकता है? जनरल आदमी नहीं कर सकता है। इट इज फॉर द रिच क्लास पीपल। सो दोस हु आर नॉट हैविंग कैपेसिटी टू स्पेंड दिस मच ऑफ रुपीज, दैट नंबर ऑफ पीपल आर इन लार्ज, समझ में, वो बड़े क्वांटिटी में है। तो उनके लिए जो है वो सोचना बहुत जरूरी पड़ता है, समझ में आया। तो दे आर लिटरली remain uneducated about all these particular level of education, means कि यहाँ पे जो है लेगिंग देखने को मिलेगा। एजुकेटेड होने के बावजूद भी they don't have this much of skill to pace up with the economic growth, समझ में आया। सो लाइकवाइज जहां पे फीस ज्यादा है वहां पे वोकेशनल ट्रेनिंग मिलता है, जहां पे फीस कम है वहां पे वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है। एंड कैपेसिटी टू स्पेंड ऑन, बिकॉज नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है? प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, समझ में आया। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो लोग कब क्या बोलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ये होगा, वो एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज राइट। ईच एंड एवरी पर्टिकुलर थिंग हैज इट्स ओन कॉस्ट। इकोनॉमी में कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, समझ में आया। लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं कि डेवलप कंट्रीज देखो, डेवलप कंट्रीज में प्राइवेटाइजेशन है पूरा का पूरा, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सब कुछ हैंडल करती है, इससे बहुत ही अच्छा क्वालिटी एजुकेशन होता है, और एजुकेशन अच्छा होने से कंपटीशन की वजह से क्वालिटी एजुकेशन देना ही पड़ेगा। दिस दैट एवरीथिंग इज राइट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से भी अच्छा है। बट जस्ट इमेजिन डेवलप कंट्रीज में स्टूडेंट को एजुकेशन लोन बहुत इजीली मिलता है, जो इंडिया में पॉसिबल नहीं है, समझ में आया। यहां पे ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो whenever you are writing this, that to meet the cost of education in private colleges, many at times many people drop the idea to get more education because of only and only cost. Another thing is what, even though the students are having capacity, they are not eligible to get loan, education loan from the bank. Is that clear? इसका भी रेशियो है। Then fifth one, low standard of education। अब ये यहाँ पे जो है ये स्टेट वाइज जाएगा, सीबीएसई की बात नहीं है यहाँ पे, समझ में आया। क्योंकि सीबीएसई जो जिस लेवल का दे रहे हैं आज, जो भी ये कंटेंट जो है, इट इज इक्विवेलेंट टू एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो सेम लेवल का इकोनॉमिक्स आता है। आप जब कॉलेज में जाओगे तब पता चलेगा सीबीएसई के स्टूडेंट को, पता लगे सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए। तो ये कंटेंट जो सीबीएसई के लिए ये पॉइंट नहीं है, दिस इज फॉर अदर पर्टिकुलर स्टेट लेवल की लो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अनदर थिंग इज व्हाट, अर्निंग कैपेसिटी नहीं रहता, and because of lack of earning capacity, again education illiteracy will be educated unemployment is the problem, वो लाइट में आता है। Then sixth one, insufficient government expenditure, yes, insufficient government expenditure। अगले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इससे पहले के वीडियो में कि भाई मिनिमम
जीडीपी का 6% जो है वो एजुकेशन के पीछे खर्च करना चाहिए। उसमें मैंने कंपेयर भी किया था, शायद एक शॉर्ट भी है कि आप डिस्कस करते हो लेकिन 140 करोड़ प्लस में से अगर यंगस्टर का देखा जाए तो 40 करोड़ है, और यूएसए में देखा जाए तो उनका 6% कितना होगा और हमारा 6% कितना होगा। हमारा जीडीपी है तो कम है, अभी 4 लाख करोड़ का है, तो 4 लाख करोड़ का 6% और वहां पे कितना है 26 लाख करोड़ का है, तो 26 लाख करोड़ का 6%। और नंबर ऑफ पीपल वांट टू गेट एजुकेशन वो भी बहुत ही कम होंगे, समझ पाया? तो बेटर रहेगा। और यहाँ पे हमारा 6% मींस दिस इज नॉट द राइट स्टैंडर्ड। मेरे कहने का मीनिंग ये है कि जितना जीडीपी का 6% काउंट कर रहे हैं, दिस इज नॉट द गुड स्टैंडर्ड रोड ऑफ इंडिया to measure the required level of spending after education. After education हमें 6+% की जरूरत है। आप पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक इसमें लिख सकते हो, मेरा एक शॉर्ट है, शॉर्ट भी देख लेना, क्योंकि शॉर्ट में जो है मैंने पूरा का पूरा कंपेयर किया है कि अगर आप जीडीपी का 6% काउंट करते हो तो 26 लाख करोड़ 26 लाख करोड़ यूएसए का जीडीपी है और इंडिया का 4 लाख करोड़ है। ओके, तो 4 लाख करोड़ का 6% और 26 लाख करोड़ का 6%, एंड यहां पे नंबर ऑफ पीपल अप्लाई करो। यूएसए का पॉपुलेशन कितना 33 करोड़, इंडिया का 140 करोड़। पिक्चर क्लियर है मेरे दोस्त? 6% नहीं चलेगा, कैसे चलेगा? नेक्स्ट जो पॉइंट है, लो एक्सेस लेवल इन रूरल एरियाज। Low access level in rural areas. रूरल एरिया में जो प्रॉब्लम है वो किस तरह का प्रॉब्लम है? एक तो स्कूल बिल्डिंग, another thing is what number of teachers, number of students, एजुकेशन फॉर हायर सेकेंडरी, उसके लिए स्टाफ चाहिए, वो सब जो है वो प्रॉब्लम रूरल एरिया में रहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर लेफ्ट टू गेट द फैसिलिटी इन एजुकेशन सेक्टर। समझ में आया? और उसकी वजह से जो है वो इलिटरेसी देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे एंड अप करते हैं। आई थिंक कि यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो चैप्टर खत्म हो गया। एंड प्लीज़ शेयर करना मैक्सिमम लोग तक, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच। एंड इसके बाद में दूसरे जो है वो वन शॉट भी डालने वाला हूँ, बीएस के वीडियोस भी आएंगे, तो प्लीज़ देखते रहना और शेयर करते रहना। थैंक यू वेरी मच।